अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मौज़म फ़खर में खुशामदीद। बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है जनाब, और ये लंदन में हुई है और उसकी तस्दीक भी हो गई है कि जहांगीर खान तरीन साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ बराह रास्त मुलाकात हुई है। और इस मुलाकात के नतीजे में जहांगीर खान तरीन साहब ने ये जो इन हाउस चेंज है पंजाब और मरकज़ के अंदर, बल्कि KPK के अंदर भी टू सम एक्सटेंट, उसके अंदर अपना रोल अदा करने के लिए कुछ शराइत और कुछ ताउन मांगा है नवाज शरीफ साहब से। और नवाज शरीफ साहब ने इस अहम पेशरफ्त पर फौरी तौर पर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान साहब और पीपल्स पार्टी के को चेयरपर्सन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से भी रब्ता किया। ना सिर्फ रब्ता किया बल्कि इसके नतीजे के अंदर मॉडल टाउन लाहौर के अंदर भी एक इजलास किया गया, जिसके अंदर शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहिबा, साद रफ़ीक साहब, अयाज सादिक साहब और दीगर जो क़यादत है मुस्लिम लीग नून की, वो मौजूद थी। और इन सारी पेशरफ्त की तस्दीक की है खुद जो हैं मुस्लिम लीग नून के अहम तरीन ज़राए। नाम मैं लेते लेते रुक गया हूँ, लेकिन नाम मैं आगे चल के किसी जगह पर लूँगा ताकि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि मामला अब किस रुख पे जा रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब ने इस मुलाकात के हवाले से अपने एक जो कार ख़ास हैं उनके ज़रिए भी कुछ इंकशाफात कराए हैं। और वो इंकशाफात की मैं सिर्फ आपको एक छोटी सी झलक देता हूँ, बाकी तो मैं आपके साथ तफसील से जिक्र करूँगा। इसके अंदर उनका ये कहना है कि इमरान खान ने धोखा दिया, पीठ पर खंजर से वार किया, हम ना भूलेंगे ना माफ़ करेंगे। ये ऑन रिकॉर्ड ये बात कही गई है तरीन ग्रुप की एक सरकर्दा शख्सियत की तरफ से। इसका मतलब ये है, ये जो मैंने अभी आपको इब्तदाइया बताया है कि जहांगीर तरीन साहब और नवाज शरीफ साहब इन दोनों के दरमियान मुलाकात के नतीजे में जहांगीर तरीन साहब ने अपना लंदन के अंदर क़याम को 2 दिन का एक्सटेंशन दिया। वो 2 दिन मज़ीद लंदन में क़याम करेंगे, क्योंकि पहले उनका 6 मार्च को पाकिस्तान वापसी का प्लान था। लेकिन अब नवाज शरीफ साहब के साथ बराह रास्त मुलाकात और मामलात को, मुतालबात को, अफ़ाम तफ़हीम की ये जो फ़ज़ा है इसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ और राब्ते भी होंगे और उसके नतीजे में कुछ चीज़ें आगे सेटल डाउन होंगी। इस सारे सिनेरियो पर आपके साथ तफसील से बात करूँगा, लेकिन लाहौर की सूरत हाल पर भी आपके साथ जिक्र करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लाहौर में भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक जानिब बिलावल साहब का जो लॉन्ग मार्च है, यानी पीपल्स पार्टी का जो लॉन्ग मार्च है, वो लाहौर में पहुँच चुका है। और आज नासिर बाग के अंदर पीपल्स पार्टी अपना रंग जमाने में कामयाब होगी या नहीं, इसका फैसला भी अब बहुत जल्द होने वाला है। अलबत्ता अब तक की इतलात के मुताबिक पीपल्स पार्टी का जो रोड शो है वो खासी हद तक सक्सेसफुल रहा है। और ख़ास तौर पर पत्तोकी के अंदर जो लाहौर से पहले का लास्ट पड़ाव था इस लॉन्ग मार्च का, वहाँ पर एक मैसिव हकीकी मानों में मैसिव रिसेप्शन मिली है पीपल्स पार्टी को और चेयरमैन बिलावल भुट्टो को। और वहाँ पर जो रात गए तक जो लोगों ने खड़े होकर वालेहाना अंदाज में, बहुत इम्प्रेसिव, मैंने ज़ाती तौर पर पीपल्स पार्टी का इस जगह के ऊपर, रात के इस पहर के ऊपर इतने मैसिव जो पावर शो का मुझे यकीन नहीं था। लेकिन पीपल्स पार्टी ने साबित किया है कि उसने अपनी जो खोई हुई साख है उसको ना सिर्फ बहाल करना शुरू किया है, बल्कि जो रूठे हुए कारकुनान थे उनको भी वापस लाना शुरू किया। और इस सिलसिले में भी एक इम्पॉर्टेंट पेशरफ्त हुई है अब से कुछ देर पहले। अव्वल तो ये बात तो मीडिया पर आ गई थी नदीम अफजल चंद साहब के हवाले से कि वो पीपल्स पार्टी ज्वाइन करने वाले हैं। कल वो गए थे बिलावल हाउस बैरियर टाउन, वहाँ पे उनकी खाने के ऊपर बिलावल साहब से मुलाकात हुई थी और आज उनको उन्होंने दावत दी थी कि सुबह आप मेरे रिहाइशगाह पर आए, नाश्ता वहाँ पे करें और फिर वहाँ से हम आगे इकट्ठे लॉन्ग मार्च के लिए जाएंगे। और वहाँ पर उन्होंने ऑफिशियली इस बात की तस्दीक की है कि नदीम अफजल चंद साहब पीपल्स पार्टी में वापस आ गए हैं और अब वो पीपल्स पार्टी को बिल्कुल माजी की तरह लीड भी करेंगे और अपना भरपूर रोल वो प्ले भी करेंगे। अब नदीम अफजल चंद साहब यहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक अब बिलावल साहब के साथ ही होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि इस पेशरफ्त को, यानी जो पीपल्स पार्टी के रूठे हुए कारकुनान और लीडर्स थे, इनकी वापसी का मुस्लिम लीग नून की तरफ से भी खैर मकदम किया गया। और ये सुन के आप हैरान होंगे कि यार ये मुस्लिम लीग नून ने ये वापसी का सफ़र क्यों इस पर जो है खैर मकदम किया। बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो PTI की अचानक ये जो इलेक्टेबल्स की परवाज़ थी उसने इनफैक्ट इलेक्शन के एक मोमेंटम को सेट कर दिया था और एक हवा बन गई थी कि इस्टेब्लिशमेंट इस वक्त इमरान खान साहब के ना सिर्फ साथ है
बल्कि वो उसको मैसिवली सपोर्ट भी कर रहे हैं और अगली बारी इमरान खान साहब की ही होगी। 2018 के इलेक्शन से पहले ये हवा बन गई थी और ये बात भी तय थी कि इस वक्त जो इलेक्टेबल्स हैं जो टूट कर जा रहे हैं मुख्तलिफ पार्टीज से, मुस्लिम लीग नून से और पीपल्स पार्टी से, वो भी इस वजह से जा रहे हैं कि उनको इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि ये हवा इस वक्त इसी रुख पर चल रही है, लिहाजा हमें अपने पॉलिटिकल सफ़र का इस तरफ आगाज़ करना चाहिए। और इसके साथ साथ जो टेलीफोन कॉल्स थी, जो नैब की तरफ से धमकियां थीं, जो केसेस के हवाले से चीज़ें थीं, इस दबाव ने और इस ब्लैकमेलिंग ने भी इलेक्टेबल्स का रुख पीटीआई की तरफ मोड़ने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। अब जबकि ख़ुद अपोजिशन की तमाम तर जमातें इस बात का इजहार कर रही हैं, बल्कि ख़ुद शेख रशीद जो वफाकी वज़ीर दाखिला हैं वो भी इस बात का इजहार कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट अगर न्यूट्रल है तो फिर तो मामलात अब इस पर गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। अब बुनियादी तौर पर जब ये लोग वापस जाएंगे अपनी अपनी पार्टीज़ में, और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग, क्योंकि जो डेंट डला था यहाँ पर वो पीपल्स पार्टी के वोट बैंक पे डला था। इमरान खान साहब का अपना वोट बैंक भी आया था और उनके साथ पीपल्स पार्टी के इलेक्टेबल्स अपना वोट बैंक भी साथ लेकर चले गए थे, जिसकी वजह से ये जो डेंट आया था पीपल्स पार्टी के अंदर ये बहुत ज़्यादा विजिबल था। अब ये जो वापसी का सफ़र है, ये जो पतझड़ है, ये इसका आगाज़ हो गया है और जो लोग अपनी पार्टीज़ छोड़ कर आए थे वो वापस अब अपनी अपनी पार्टीज़ का रुख करने जा रहे हैं और वही तमाम इलेक्टेबल्स हैं जो इन हाउस चेंज के लिए अब अपोजिशन जमातों के साथ ताउन करने पर तैयार हैं। और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने इस मामले पर जो अपना ट्वीट किया वो इस बात का इजहार है कि मुस्लिम लीग नून ये बात समझ रही है कि ये वो तब्दीली का जो अमल जिसका नारा लगाया था इमरान खान साहब ने, उस नारे की हकीकत अब लोगों के सामने भी आया हो चुकी है और इलेक्टेबल्स को इस बात का अंदाज़ा हो चुका है कि इमरान खान साहब के दिन गिने जा चुके हैं, लिहाजा ये लोग अब वापसी का रखते सफ़र बांध रहे हैं। इसी तरीके से ये जो हैं शेख रशीद अहमद साहब, इनकी तरफ से ये जो ये जो कल उन्होंने बात की थी जियो के प्रोग्राम के अंदर जहाँ पर वो आए थे शहजाद इकबाल साहब के साथ, वहाँ पर उन्होंने इस बात का इजहार किया था कि ये जो सूरत हाल है ये बदल रही है और अब जब अपोजिशन ख़ुद ये बात कह रही है कि ये जो इस्टेब्लिशमेंट है ये न्यूट्रल हो चुकी है, तो फिर इनको देर नहीं करनी चाहिए, इनको फौरी तौर पर सामने आना चाहिए और तहरीक अदम एतमाद पेश करनी चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ बिटवीन दी लाइंस शेख रशीद अहमद साहब ने जिस वक्त ये बात कही है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है, तो उसके साथ उन्होंने जिक्र किया है अपनी यानी इमरान खान साहब की जमात के अरकान के अपोजिशन जमातों के साथ राब्तों को। तो जब वो ये बात कर रहे थे तो बुनियादी तौर पर शेख रशीद अहमद साहब ने भी इमरान खान साहब को इस बात की तरफ इशारा दिया था कि जनाब ये जो आप अपने पांडे ने एनाते ज़रा नज़र रखो, दाएं बाएं जाने वाले हैं। और इसी सिलसिले को फिर आगे बढ़ता हुआ हमने देखा जब नदीम अफजल चंद साहब ने पीपल्स पार्टी के अंदर शमूलियत इख्तियार की। अब जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है यकीनी तौर पर वो है जहांगीर खान तरीन साहब की मुलाकात और उसके नतीजे में लाहौर में होने वाला एक इम्पॉर्टेंट इजलास। जहांगीर तरीन साहब के साथ जो मुलाकात हुई है लंदन में, ये मुलाकात हुई है, मैं आपको ये भी बता दूं कि जहांगीर तरीन साहब की लंदन में रिहाइशगाह पर जो रिहाइशगाह रखने पर उनको ताहयात नाअहल किया गया, वहाँ पर हुई है मुलाकात। नवाज़ शरीफ साहब गए हैं जहांगीर तरीन साहब की रिहाइशगाह पर, वहाँ पर इनकी मुलाकात हुई है और वहाँ पर जो इमरान खान है इनको हटाने के लिए जो इस वक्त का प्लान है उसके ऊपर दोनों की गुफ्तगू भी हुई है। और जो जहांगीर तरीन साहब हैं इन्होंने इस पर आमादगी जाहिर की है कि जनाब मैं इस मामले पर ना सिर्फ आपके साथ हूँ बल्कि आपको सपोर्ट करने के लिए भी तैयार हूँ। लेकिन जहांगीर तरीन साहब ने अपोजिशन इत्तेहाद की का साथ देने के लिए कि एवज़, अगर हम ये कहें तो ज़्यादा बेहतर है कि एवज़ उन्होंने पंजाब की चीफ़ मिनिस्टरशिप का मुतालबा किया है। और ये बड़ी एक दिलचस्प और एक टर्निंग सिचुएशन सी सामने आई है, क्योंकि एक जानिब मुस्लिम लीग काफ हुकूमती इत्तेहाद को छोड़ने के एवज़ पंजाब की चीफ़ मिनिस्टरशिप मांगती है, दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब अपना पूरा वज़न
अपोजिशन जमातों के पलड़े में डालने के एवज पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप मांग रहे हैं। अब अगर देखा जाए तो पंजाब में नंबर्स के एतबार से जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप को मुस्लिम लीग काफ के ऊपर सबकत हासिल है, क्योंकि मुस्लिम लीग काफ के तकरीबन 10 अरकान असम्बली हैं पंजाब असम्बली में, जबकि जहांगीर तरीन साहब ने तकरीबन 20 से 22 पंजाब के जो अरकान असम्बली हैं वो उन्होंने कई मरतबा शो किए हैं कि ये मेरे साथ हैं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो टर्निंग आई है, जो मामलात के अंदर थोड़ा सा ये जो एक ट्विस्ट आया है, इस पर गौर तो फौरी तौर पर करना ज़रूरी था। और ये जो मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ, इसके फौरी बाद नवाज शरीफ साहब ने किया मौलाना फजलुर रहमान साहब को फ़ोन और जो सूरत हाल है उससे आगाह किया, जिसके बाद फौरी तौर पर फजलुर रहमान साहब ने उसी वक्त आसिफ अली जरदारी साहब को भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया और उसके बाद फिर तीनों लीडर्स के दरमियान मुशावरत हुई कि यार इस सूरत हाल से निकलने के लिए अब हमें क्या करना चाहिए और पंजाब की चीफ मिनिस्टरशिप को किस तरीके से आगे हम इसको लेके आगे चलेंगे। अच्छा, इस सारी सूरत हाल के ऊपर जो मॉडल टाउन है वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब की ज़ेर सदारत होता है एक इजलास, और उसमें भी इस सारी सिनेरियो के ऊपर गौर किया जाता है, क्योंकि ये बात अब चूँकि मंजर आम पर आ रही है, लिहाजा इस पर अब गुफ्तगू ओपनली पार्टी के अंदर शुरू होगी। अच्छा, यहाँ पर जो इजलास हुआ, यहाँ पर इस इजलास के बाद जो मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं जनाब एहसन इकबाल साहब, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड इस बात का इजहार किया है कि ये जो अब हम मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर स्टबन नहीं है, लचक अब मुस्लिम लीग नून मुजाहरा करने पर तैयार हो गई है। और एहसन इकबाल साहब ने इस बात का भी इशारा दिया कि मुस्लिम लीग काफ समेत जो हुकूमती इत्तेहादी हैं इनको अपने साथ इंगेज किया जाएगा मज़ीद, यानी अपोजिशन इन तमाम जमातों को अपने साथ इंगेज करेंगी और इसके लिए मुलाकातों का और मुशावरत का एक और राउंड बड़ा तेज़ी के साथ मुकम्मल किया जाएगा और यहाँ पर इत्तेहादियों को बड़ी पेशकश की जाएगी। इस बात का इतराफ़ ख़ुद एहसन इकबाल साहब ने किया है कि अब मुस्लिम लीग नून की तरफ से इत्तेहादियों को पेशकश की जाएगी। और अगर हम इसकी कनेक्टिविटी देखें तो बिलावल साहब जब अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनका ये कहना था कि मुस्लिम लीग काफ मुफ्त में आपको वोट नहीं देगी, उनको कुछ बड़ी पेशकश करनी होगी। जहांगीर तरीन साहब नवाज शरीफ साहब से मिलते हैं, वो ये कहते हैं कि बड़ी पेशकश मुझे करें। और अब ये जो बड़ी पेशकशों के नतीजे के अंदर ही कोई ब्रेक थ्रू का इम्कान है कि कौन सी लेवल पर जाकर अब जो इस गुफ्तगू को हतमी अंदाज के अंदर इसको कॉन्क्लूड किया जाएगा। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब ने भी अपने पत्ते शो करना शुरू किए हैं। जहांगीर तरीन साहब के दस्ते रास्त हैं इसहाक खाकवानी साहब, बड़े सीनियर पॉलिटिशियन भी हैं, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और एक ऑर्थोडॉक्स पॉलिटिक्स वो करते हैं, वो जिसे हम कह सकते हैं बदजुबानी वाले या मौजूदा दौर के पीटीआई जैसे लीडर्स नहीं हैं। वो एक सियासी उनका पस मंज़र भी है और उस सियासी लिगेसी को अपने साथ वो लेकर चलते हैं। उन्होंने कल रऊफ़ क्लासरा साहब के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है वहाँ पर वो गए और वहाँ पर उन्होंने जाकर अपना इजहार ख्याल किया और तरीन साहब की जो पॉलिटिकल स्टैंडिंग्स हैं इसके ऊपर बात की। और ना सिर्फ बात की बल्कि जो जहांगीर तरीन साहब के इमरान खान साहब के इख्तलाफात हैं उसके अंदर जो पस पर्दा मुहर्रकात थे वो क्या थे, उसके अंदर प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू दी प्राइम मिनिस्टर आज़म खान साहब का क्या रोल था, उन्होंने बड़ी ये बातें तफसील के साथ बयान की। लेकिन ख़ुद रऊफ़ क्लासरा साहब की तरफ से एक ट्वीट है जो मैं इस वक्त जिसका स्क्रीनशॉट आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, और ये बुनियादी तौर पर इस क्लिप जो उन्होंने इसके साथ लिंक किया हुआ है उसका उन्होंने खुलासा साथ बयान किया है। और अंग्रेज़ी के अंदर ये ट्वीट, उसका तर्जुमा बुनियादी तौर पर यह बनता है कि इमरान खान ने धोखा दिया, इमरान खान ने पीठ पर खंजर से वार किया, किसके? जहांगीर खान तरीन के। और साथ वो ये बताते हैं कि हम इमरान खान के इस धोखे को ना भूलेंगे और ना ही माफ़ करेंगे। इसका मतलब ये है कि ये जो बात इस वक्त जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ से सामने लाई गई है तो बुनियादी तौर पर यह भी उसी सिमत की तरफ इशारा है कि अब इमरान खान साहब के बौखलाने और डरने का और घबराने का वक्त आ गया है। और ये जो मुलाकातें हो रही हैं, ख़ास तौर पर लंदन में जो मुलाकात हुई है जहांगीर खान तरीन साहब की नवाज शरीफ साहब के साथ और उसके बाद इसहाक खाकवानी साहब और एहसन इकबाल साहब,
इनकी तमाम बातों को अगर हम एक लाइन में रखें तो ये बात बड़ी खुल के वाज़े हो जाती है कि जहांगीर खान तरीन साहब का जो ग्रुप है वो अगले सेटअप में भी और ये जो इन हाउस चेंज का ऑप्शन इस वक्त मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन की दीगर जमातें इस्तेमाल करने जा रही हैं, इस पर अपोजिशन के साथ खड़ा होगा, क्योंकि यही वो मौका है जहां पर इमरान खान ने धोखा दिया था, पीठ पर खंजर से वार किया था। अब उसको ना माफ़ किया जाएगा ना भूला जाएगा, को दोहराने का वक्त आ गया है। क्रूशल टाइमिंग्स है इस वक्त और पॉलिटिकल मूवमेंट्स में बहुत ज़्यादा तेज़ी आ चुकी है। देखना ये है कि ये मुलाकातें अब किस वक्त जाके अपने हतमी नतीजे तक पहुंचेंगी। बिलावल साहब का लाहौर की आज की होने वाली एक्टिविटीज़ और जीटी रोड का जो सफ़र है ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स का इसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट साबित होगा। देखना यह है कि ये अब किस जगह पर जाकर कंक्लूड होता है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।